सूरज चलेगा, चले गए तो अब भी थोड़ा रुकेगा। अब हेडिंग डालो, अब नया टॉपिक है, वह है जैविक खेती। जैविक खेती, हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको मालूम है हर बार एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। जैविक खेती, अब समझो पहले क्या होती है जैविक खेती। देखो जैविक खेती में लास्ट 4 साल से 3 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक एग्जाम भी नहीं जिसमें जैविक खेती में क्वेश्चन नहीं आए, मतलब एक से क्वेश्चन तो जरूर आता है, एक क्वेश्चन हर बार आ रहा है, ठीक है। तो जैविक खेती में पहले तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछते, आजकल थोड़ा लेवल की पूछने लगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग दे रखा ओनली, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या पढ़ना ही नहीं दे रखा। ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत बड़ा टॉपिक होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको खाद भी पढ़ना पड़ता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको जैव भी पढ़ना पड़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के वो कैसे बताएंगे आपको। ऑर्गेनिक फार्मिंग होता क्या है, सबसे पहले कि किसी भी खेती में बिना रसायन के कृषि करना। किसी भी खेती में क्या करना? बिना रसायन के खेती करना, क्या कहलाता है बताओ? जैविक खेती। ऐसे ऑर्गेनिक मीट भी होता है। जैसे मान लो आप मुर्गी पालन कर रहे हो, तो मुर्गियों का आप कोई भी रासायनिक फूड मत दो। किस रासायनिक फूड का मतलब क्या हो गया? जैसे आप उसको मक्का दे रहे हो, तो मक्का का उत्पादन कैसे होना चाहिए? ऑर्गेनिक। मक्का का उत्पादन क्या होना चाहिए? जैसे मान लो मक्का का आपने ऑर्गेनिक उत्पादन किया, बिना किसी रसायन के उत्पादन, न उसमें उर्वरक डाला, न उसमें खरपतवारनाशी डाला, न उसमें शाकनाशी डाला, न उसमें कीटनाशी डाला, आपने मक्का उत्पादन किया। उस मक्का को किसको डालो आप? मुर्गियों को। तो खा क्या रही है? ऑर्गेनिक खा रही है, तो मीट भी करेगा, ऑर्गेनिक करेगा। इसके बाद ऐसा नहीं ऑर्गेनिक मुर्गी तैयार कर दो, मतलब उसको खिलाओ पिलाओ क्या? ऑर्गेनिक खिलाओ। तो मीट भी कौन सा होगा? ऑर्गेनिक। जैसे मान लो ऐसे भेड़ बकरी होती है, जैसे मान लो बकरा उत्पादन वो भी ऑर्गेनिक हो सकता है। कैसे? वैसे गांव में तो ऑर्गेनिक ही रहता है लगभग। कैसे? मान लो कि जो उसको चारा खिला रहे हो वो किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो वो लोग सर ऑर्गेनिक घी है, तो ऑर्गेनिक घी का मतलब क्या होगा कि जो पशुओं को जो चारा खिला रहे हो क्या होना चाहिए बताओ? रसायन से मुक्त होना चाहिए। रसायन से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। जब रसायन से मुक्त होगा, उसको पशु खाएगा, तो पशु के प्रोडक्ट में भी क्या होगा? रसायन नहीं होगा। तो मतलब कहने का मतलब जैविक खेती का मतलब होता है कि बिना किसी रसायन के क्या करना? खेती करना या फसल उत्पादन करना, क्या लगता हो? जैविक। समझ में आ गया ना? अब कि सर रसायन कौन कौन सा? कोई भी फसल उत्पादन करते हो तो क्या करते हो बताओ? सबसे पहले बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन। क्या करेंगे बताओ? पोषक तत्व। कोई भी अगर फसल उत्पादन करोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप? पोषक तत्व प्रबंधन करोगे। ठीक है, क्या करोगे बताओ? पोषक तत्व प्रबंधन। भाई खेत की तैयारी करेंगे तो खेत की तैयारी हम तो कोई रसायन का उपयोग करते नहीं। कौन सा हो गया? पोषक तत्व प्रबंधन। दूसरा कौन सा बताओ? रोग व कीटों का प्रबंधन। रोग व कीटों का प्रबंधन करते। और बताओ किसका करोगे? इसका होगा खरपतवारों का प्रबंधन। क्या करो बताओ? खरपतवारों का प्रबंधन। थर्ड कौन सा करो बताओ? खरपतवारों का प्रबंधन। ठीक है, खरपतवार प्रबंधन। अब देखो सिंचाई प्रबंधन में कोई जरूरत ही नहीं है। सिंचाई प्रबंधन तो सिंचाई तो कोई होगा, कोई रसायन वाला पानी तो उपयोग नहीं करते, वही अपन कुएं का करेंगे, उसमें भी कुएं का ही करेंगे। ऐसे तो ना वो रसायन मिलाते नहीं, मिलाते ना। नॉर्मली लवणीय पानी तो कोई रसायन नहीं कहलाता, वो तो कोई वो चीजें नहीं होती। लवणीय पानी तो है, वो तो सिंचाई गुण होता है। अगर आप जैविक खेती करना चाहते हो तो पोषक तत्व भी प्रबंधन क्या होना चाहिए? बिना रसायन के। मतलब क्या उपयोग करोगे आप? खाद करो। क्या करोगे? जैव करो। खाद व जैव। खाद में कौन सा हो गया? हरी खाद हो गया, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, भेड़ और बकरी पोल्ट्री खाद। तो मतलब हमेशा आप कोई भी पोषक तत्व प्रबंधन किसके द्वारा करो बताओ? खाद। या फिर किसका उपयोग करो बताओ? मतलब वहां उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उर्वरकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बात साफ बात है कि किसी भी रसायन का उपयोग नहीं करना। जब भी आपको देना तो खाद व जैवरक का उपयोग करो। उर्वरक जैविक खेती में किसके द्वारा प्रबंधन? खाद व जैवरक। ऐसे अगर मेरे को रोग तथा कीटनाशी का उपयोग करना हो तो मैं सामान्य करूं। जैसे मान लो कृषि नियंत्रण प्रपंच का उपयोग करके, गहरी जुताई करके। लेकिन कभी मैं क्या उपयोग नहीं करूंगा बताओ? कीटनाशी। किसका उपयोग नहीं करूंगा? कीटनाशी। या किसका उपयोग नहीं करूंगा बताओ? नहीं, कीटनाशी वह कौन सा बताओ? कवकनाशी। कौन सा हो गया? कवकनाशी। मैं कीटनाशी या कवकनाशी का उपयोग नहीं करूंगा। तो रोगों को मेरे को नियंत्रण करना,
जिसमें मान लो नीम की जो पत्तियां होती है, नीम की निमोली, उनका स्प्रे कर दो, या प्रपंच लगा के, या फसल चक्र अपना कर। मेरे को क्या उपयोग नहीं करना, रोग व कीटों को प्रबंधन के लिए मैं कभी भी रसायन का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग नहीं करूंगा, उसके अलावा प्रबंधन करूंगा। नेक्स्ट कौन सा बताओ, खरपतवारों में क्या उपयोग नहीं करूं बताओ, खरपतवारनाशी क्या नहीं करूं बताओ, खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं करूं तो कौन सा करूं साहब, तो मैंने बताया आपको कौन सा, कृषि हो गया, सस्य हो गया, यांत्रिक हो गया, भौतिक हो गया, जैविक हो गया, खरपतवार उन्मूलन हो गया। ठीक है, क्या को खरपतवार उन्मूलन करो, निरोधात्मक करो आप, लेकिन मेरे को क्या नहीं करना, रसायनों का उपयोग नहीं करना। किसका नहीं करना बताओ, तो वही क्या होती है, जैविक। मतलब जैविक खेती में आपको रसायनों से क्या करना है, बचना है, बस बात यही होती है। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट क्यों आया, आपको मालूम है, कुछ राज्य भारत में जिनमें आवश्यकता से ज्यादा रसायनों का उपयोग हो रहा है, उनमें से कौन सा, पंजाब, हरियाणा, है ना, होता है नहीं होता है, यूपी। तो इनमें क्या है कि वास्तव में देखा जाए तो इनके कारण ही अपने का, तो ऐसी बात नहीं, क्योंकि कारण क्या है कि सबसे अधिक उत्पादन, और सबसे अधिक उत्पादन वही होता है, कृषि में ज्यादा योगदान किसको, तो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, इनमें तो योगदान है बना, कृषि का अधिकतम प्रोडक्शन इनसे मिलता है। और इन्हीं स्टेटों में क्या करने लगे लोग, अधिक रसायनों का उपयोग करने लगे, तो वहां से क्या है, मृदा भी खराब हो रही है, आदमी का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, पशुओं का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है, जलवायु परिवर्तन रहा है, मतलब कैंसर ट्रेन, मतलब ना आपको, पंजाब कैंसर ट्रेन चल रही है, तो हर घर में वहां पर क्या कैंसर के मरीज है। अब वहां पर जरूर थोड़ा ना होता भाई, वहां पर कोई भी मान लो, वहां पर कोई ड्रिंक कर रहे हैं, इनकी वजह से हो रहे हैं, तो भाई महिलाओं के भी हो रहा है, कारण क्या हो रहा है, रसायनों के कारण। क्योंकि जैसे मान लो मेरा जो बॉडी है, वो बॉडी ये है कि भाई मैं 0.5 किलोग्राम 2,4-D को सहन कर सकता हूँ, मेरी बॉडी उसको मरेगी नहीं, मेरी बॉडी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उसको, मेरा जो है, मेरा जो भी हार्ट है, या मेरा किडनी है, या मेरे जो बॉडी पार्ट है, उसको झेल सकते हैं, वो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी बॉडी में 1 किलोग्राम जाए, कितना बताओ, 1 किलोग्राम जाते मेरी बॉडी में क्या होगा, क्या प्रभाव, क्या पड़ेगा, तो कोई न कोई क्या डिसऑर्डर होगा, डिजीज डिसऑर्डर होगा। इसका मतलब ये होता है कि इनका उपयोग अपन क्या आवश्यकता से ज्यादा करने पर अपने लिए क्या हो रहा है, नुकसानदायक। तो वो आवश्यकता से ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए क्या, और उनका नुकसान हो रहा है, तो अब फिर बाद में जैविक खेती करना चाहिए। तो भारत में जैविक खेती का बहुत बड़ा योगदान कर भी रहे किसान, लेकिन मैं मानता हूं कि अभी फिलहाल में चलो जैविक खेती करना चाहिए, लेकिन इंटीग्रेटेड, मेरे को लगता नहीं कि मेरे घर वाले या मेरे आसपास या कोई क्षेत्रों में ज्यादा रसायनों का उपयोग करते होंगे मेरे हिसाब से। क्या आपके गांव में यूरिया के अलावा कोई होता है कि कुछ उपयोग, डीएपी डाल देते लास्ट, उसके अलावा कुछ होता है क्या? क्या अपने खरपतवारनाशी को मारने के लिए अब उपयोग करने लगे, पहले तो वो भी नहीं करते थे, क्योंकि आजकल कोई काम करना नहीं चाहता, लेबर मिलती नहीं, इसलिए क्या करते हैं, खरपतवारनाशी। क्या कीटनाशी करते हैं फसलों में, कोई नहीं करता। क्या कवकनाशी करते हो, क्या जिंदगी में नहीं करते, इतना करके मरना थोड़ा ना, उत्पादन तो 10 रुपए का लगा देंगे, 20 रुपए, कोई नहीं करते ना खरपतवारनाशी। इसका मतलब वो अपने लिए इतना नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि वो भी खरपतवारनाशी में कम मात्रा में लेते हैं, ज्यादा मात्रा में वो भी नहीं लेते हैं, क्योंकि मालूम ज्यादा मात्रा में फसल और खराब हो जाएगी, इसलिए उसको भी अपन थोड़ा ठीक ठाक ले रहे हैं। हालांकि नुकसानदायक वो भी होता है अगर मात्रा ज्यादा ले रहे हो तो। लेकिन पंजाब हरियाणा में तो भाई साहब रोग, कीट, फसल की बुआई से पहले ही उधेड़ने लग जाते हो, इतना खतरनाक रोग तो कीट होता है, तो वहां पर आवश्यकता से ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, अपन यूरिया भी इतना ज्यादा नहीं देते, बहुत ही कम देते हैं, क्योंकि भाई पैसों की समस्या ज्यादा होती है। लेकिन उन्हें वहां पर यूरिया ट्रोली ट्रक भर भर के जाते हैं वहां पर, क्योंकि भाई इस बार अपन ने 1 बैग दिया, नेक्स्ट टाइम आपको 3 साल बाद में 1 बैग से बढ़ाना पड़ेगा ना डोज, तो धीरे धीरे डेज करोगे, 2 करोगे, तो वहां क्या डोज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, डोज बढ़ने के कारण मर्दा क्या हो रही है, खराब हो रही है, ये चीजें होती है। अभी भारत सरकार ने काम भी कर रही है कि जो पंजाब हरियाणा है, जहां पर धान की खेती होती है, वहां जमीन भी क्या हो रही है, खराब हो रही है। तो इनको लगना चाहिए भाई धान की खेती क्या करना चाहिए, शिफ्ट करना चाहिए, वहां धान की खेती नहीं करके दलहनी करो, क्या करो, और उनपे एमएसपी अच्छा मिलेगा आपको। लेकिन बात वो ये कि जहाँ ट्रेडिंग एरिया होता है, वहां उत्पादन ज्यादा किसका होता है, धान का होता है, तो धान करेंगे, पानी खूब है वहां पर, पानी क्या है। लेकिन भाई साहब मर्दा क्या हो रही है, अब मेरे को एक बात बताओ, आप हर बार धान की खेती करें, हर बार पानी भर रहे हो, तो क्या मर्दा पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है, सिंपल सी बात है। तो ये चीजें होती है, कर लोगे आप इसको, तो क्या होगा बताओ, जैविक अगर खेती की परिभाषा आप क्या पूछोगे, वो मतलब वे खेती जिसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता, बिना रसायनों की खेती करने का लगता है जैविक खेती, तथा इनमें पोषक तत्वों का प्रबंधन, खाद व जैव उर्वरक द्वारा किया जाता है, रोग तथा कीटों का प्रबंधन, या इसमें रसायनों का उपयोग नहीं किया जाता है, तथा खरपतवारों का प्रबंधन में खरपतवारनाशी का उपयोग नहीं है। जैविक खेती कहते हैं, लिख लो आप, लिखो जैविक खेती में, लिखो, लिखो वह खेती
जिसमें बिना रसायन के उपयोग किए जिसमें बिना रसायन के उपयोग किए जिसमें बिना रसायन के उपयोग किए खेती करे बिना रसायन उपयोग किए खेती करे उसे उसे जैविक खेती कहते हैं। 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 देखो नेक्स्ट एक और डालो से। देखो बिना रसायन के फसल उत्पादन करना बिना रसायन के फसल उत्पादन करना बिना रसायन के फसल उत्पादन करना जैविक खेती कहलाता है। 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 ठीक है, लिखो नेक्स्ट। लिखो जैविक खेती में देखो जैविक खेती में पोषक तत्वों का प्रबंधन। देखो जैविक खेती में पोषक तत्वों का प्रबंधन जैविक खेती में पोषक तत्वों का प्रबंधन पोषक तत्वों का प्रबंधन खाद व जैव उर्वरक के द्वारा किया जाता है। खाद व जैव उर्वरक का किया जाता है। खाद व जैव उर्वरक का किया जाता है। जैव उर्वरक का किया जाता है। जैव उर्वरक का किया जाता है तथा जैविक खेती में कीटनाशी जैविक खेती में कीटनाशी कवकनाशी जैविक खेती में कीटनाशी कवकनाशी व शाकनाशी का उपयोग नहीं किया जाता। का उपयोग नहीं किया जाता। का उपयोग नहीं किया जाता। उपयोग नहीं किया जाता। उपयोग नहीं किया जाता है। देखो नेक्स्ट। अब देखो डियर, मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं। देखो ये जैविक खेती में 2-4 पेज पढ़ाते थे पहले, लेकिन क्वेश्चन आ रहे जिस प्रकार से, तो आपकी जो 12वीं की बुक है उसमें खूब सारा मैटर दे रखा है नई वाली 12वीं बुक में। ठीक है, तो अपन मोस्टली इससे पहले वाले बैच में हमेशा एक पेज जैविक खेती में पढ़ाता था। कितना पेज? एक पेज। लेकिन 2 साल से मतलब जैविक खेती का भरपूर मात्रा से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है जैविक खेती के बीएससी में कोर्स भी चलते हैं, उनमें जितना बारीक बुक में दे रखा है। डेटा हमेशा बारीक बुक के माने जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बारीक बुक में एक एक लाइन अब मैंने जो है इंपॉर्टेंट चीजें वो लिखवाई है मैंने। ठीक है, तो ये बारीक बुक को मैंने लिया। तो देखो अगर मैं बोल के लिखवाऊंगा तो बात वही है, इसलिए लिखवाऊंगा तो कोई दिक्कत ना, आराम से लेकर नोट्स बनाना चाहता तो मैं आपको पेज पकड़ा देता, लिख लेते। लेकिन मुझे मालूम क्लास में लिखो आराम से इसको। 5-7 पेज है, मतलब 10 एक पेज है। जैविक खेती में पूरे जो आपके दे रखा है 12th की बुक में इंपॉर्टेंट चीजें देखना। 12th की बुक में बहुत बड़ा दे रखा है उसमें मामला। ठीक है, उसमें मैंने सेलेक्ट किया इसमें से, तो ये चीजें लिखनी है अपने को। ठीक है, तो ये अपने को पढ़ना ही है भाई, ये चीजें। दूसरी बात मैं आपको लिखवाऊं इसको, तो इसमें ऐसी चीजें होती है। मैंने आपको उर्वरक पढ़ा दिया, मतलब जैव उर्वरक पढ़ाया मैंने आपको क्या पढ़ाया? खाद पढ़ाया। लेकिन कुछ की चीजें हैं जो बारीक में वो डेटा क्या है, अलग है। तो उसको मतलब मेरे भी याद करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बारीक मुंह में दे रखी है और आपकी जो वैकेंसी है बाहरी लेवल की है। जैसे मान लो उसमें लिखा है खाद में ट्रेन की गहराई कितनी होती है? 1 मीटर, लेकिन उसमें लिख रहा है 1.1 मीटर, मतलब उसमें थोड़ा अलग दे रखा है। कुछ डेटा है जो 12th की बुक में से है, तो मतलब हमारी जो बीएससी में चलती है उससे थोड़ा सा डेटा अलग है, लेकिन माना कौन सा जाएगा? 12th वाला ही माना जाएगा। तो अपने ये चीजें करनी है। ठीक है, अब सुनना, मैं बता देता हूँ एक बात। सबसे पहले बात, जैविक खेती क्या होता है? तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन एग्रीकल्चर मूवमेंट की बात करते हैं, तो ये भी अपने पूछा गया कि आई फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? बताओ क्या होता है? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑन एग्रीकल्चर मूवमेंट।
अब अपने को ये नहीं पढ़ना क्योंकि मैंने परिभाषा लिखवा दिया आपको, मैंने परिभाषा क्या आपको लिखवा दिया। परिभाषा क्या लिखा है बताओ जैविक खेती की? हाँ, तो इसमें अपने को ओनली परिभाषा लिखनी है और अपने को ये कुछ नहीं लिखना, ठीक है? ये अपने को मैंने लिखवा दिया, नहीं लिखा दिया कि नहीं लिखा बताओ इसमें? तो अपने को इसमें सिंपल से समझ गया कि भाई अपन क्या क्या बिना रसायन के क्या करना, खेती करना क्या गलत है, जैविक खेती गलत है। और अपने बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई आईफोम होता है, उसकी स्थापना 1972 के अनुसार बताया गया। आईफोम की क्या होता है परिभाषा? जैविक खेती के अन्य नाम नहीं होता, क्या होता है? जैविक खेती के संबंधित, जैविक खेती के संबंधित खेती, संबंधित कौन सा हो गया? खेती। कि जैविक खेती के संबंधित खेती कौन कौन सी होती है? जिसमें मान लो पारिस्थितिक कृषि हो गया, बायोडायनेमिक कृषि हो गया, प्राकृतिक कृषि हो गया, टिकाऊ खेती हो गया, ऋषि कृषि हो गया, जीरो नेचुरल फार्मिंग हो गया, अग्निहोत्र परमाकल्चर हो गया। मतलब इसके अन्य नाम नहीं है, इनके संबंधित कृषि। जैविक खेती कौन कौन से संबंधित खेती होती है? ये से रिलेटेड होते हैं, सभी में जैविक खेती के रिलेटेड। दूसरा, जैविक खेती ऐसा फार्म जहां चयन करे जहां 2 से 3 वर्ष सुनना। अब बात करें जैविक खेती कहाँ करना चाहिए? कि अपन डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि मैंने आज कोई खेत लिया डायरेक्टली उसमें रसायनों का उपयोग बंद कर दिया और जैविक, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 2 से 3 साल क्या होना चाहिए बिना उसमें। मैं क्या करूं, जैसे मैंने अब इस बार क्या किया, मान लो कि रसायनों की खेती करो, इस बार मैंने सोचा अगली बार में जैविक खेती, तो आप करोगे, इस बार रसायनों का उपयोग नहीं करोगे तो कुछ तो मरदा में रहेगा ना। अगली साल क्या करोगे, वापस से आप रसायनों का उपयोग नहीं, कम से कम कितनी साल लग जाती है? 3 साल लग जाती है उसको जैविक में कन्वर्ट होने में। कितनी साल लग जाती है बताओ? 3 साल। ऐसे नहीं कि आज इस बार अपन क्या पूरा रसायन इस बार मैंने पूरा वो डाल दिया, ऐसा नहीं होता। कितने साल लगते हैं? 3 साल। वही बात है ना, भगवान के अगर कोई शरण मिल जाता है एकदम सुना होता, कई बार उसको हवन करने पड़ते हैं। जिसमें आप पढ़ोगे एक में, आप कौन सा, अगर आपकी क्लास आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे हो, या साथी बोलते, क्या बोलते हो, मतलब भूखे हो के मरते हैं ना वो, मेरे को मालूम नहीं कौन सा है। हाँ हाँ, तो उसमें होता है तो अलग, मतलब अब जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है, जैसे कई धर्मों में क्या होता है प्याज वगैरह नहीं खाते हैं, लेकिन गलती से अगर प्याज खा लेते हैं ना तो 3 दिन 5 दिन वो भूखे रहते हैं, ताकि क्या हो जाए, बॉडी में से वो चीजें निकल जाए। तो ऐसा होता है कि लगभग जैविक खेती करने के लिए कितने साल हो सकता हूँ? 3 साल अपने क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मली खेती करनी पड़ेगी। 3 साल के बाद में उसको देखा जाएगा भाई ये क्या है, जैविक है कि नहीं है, ठीक है। अब ऋषि परमाशद ने बताया कि इसका नाम क्या बताओ? जंतुनाम जीवनम कृषि। ये पूछा भी गया है कि जंतुनाम जीवनम कृषि किसने बताओ? हाँ, जैविक खेती के सिद्धांत की बात करते हैं तो देखो सिद्धांत कितने होते हैं? 4। कितने होते बताओ? 4 होते हैं। लेकिन जैविक खेती के जनक कौन है बताओ? कौन बताओ जनक कौन है इसके? अल्बर्ट होवार्ड। 1931 में इन्होंने बताया जैविक खेती के जनक, मैंने पहले बता दिया आपको। बताओ बेंगलुरु की खोजकर्ता कौन है? सीएन आचार्य। और इंदौर की कौन है? अल्बर्ट होवार्ड। वहां पर जैविक खेती तो वहां अल्बर्ट होवार्ड की बात करते, ठीक है। तो इसके अन्य नाम में कोई दिक्कत नहीं, इसमें जैविक जनक तो जानते हो आप, ठीक है। अब देखो अल्बर्ट होवार्ड ने जैविक खेती का पिता कहा जाता है शब्द, ये तो आपको मालूम है, आपको सुपरवाइजर क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा है। और मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, किसी भी बुक में नहीं दे रखा, लगभग अगर ढंग से डीपली पढ़ोगे तब दे रखा है, आपकी 12th की बुक में दे रखा है। जैविक शब्द किसने देता है? लॉर्ड वाल्टर नॉर्थवान ने दिया था 1940 में। कौन सी बुक दिया था बताओ? कौन सा हो गया? बुक लुक टू दी लैंड, इसमें दिया गया। प्राकृतिक खेती के जनक कौन है? फुकुकावा। ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, क्या होता है बताएंगे आपको। जापान किसान था। 1924 में कौन सा है? रूडोल्फ स्टीवन ने बायोडायनेमिक खेती को बताया। क्या होती है आगे बताएंगे आप, बायोडायनेमिक क्या होती है। धरती माता के सपूत, जो धरती की हर प्रकार को, भूख या प्यास को चिंता करते हैं, धरती माता धन के सब कुछ है, किसने कहा बताओ? महात्मा। मन से नहीं लिखा, आपकी बार एक लिख रखा है, तो पूछ सकते हैं कि भाई किसने कहा था? महात्मा गांधी। देखो महान आदमी। जैविक खेती के सिद्धांत कितने होते हैं? 4 होते हैं। किसके साथ बताओ? आईफॉर्म के अंदर 4 सिद्धांत पाए जाते हैं। ये भी बात रिपीट होता है, कौन कौन सिद्धांत होते हैं सुनना। सिद्धांत का मतलब होता है कि हेल्थ होता है। कौन सा हो गया? मृदा। अगर मान लो मृदा स्वस्थ रहेगी तो पौधा भी क्या रहेगा, और खाने वाले भी क्या रहेगा? स्वस्थ। और स्वस्थ कब रहेगी मृदा? जब उसमें क्या डालेंगे अपन? क्या डालेंगे उसमें? खाद डालेंगे। क्या डालेंगे उसमें? भाई अपन उसका जो उसका खुराक होती है वो डालेंगे। तो खुराक क्या? उसकी कार्बनिक पदार्थ। अब उर्वरक डालेंगे तो क्या होता है? रसायन, जो अपना इतना इफेक्टिव नहीं होता है। दूसरा कौन सा हो गया? परिस्थिति का सिद्धांत। मतलब क्या हो गया? इकोलॉजी। जैसे मान लो क्या होगा, अगर आप नॉर्मली पर्यावरण को बनाए रखोगे, जैसे मान लो आपने मृदा को अच्छा रखा, मृदा से पौधे भी क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे। पौधे पर रहने वाले जीव भी क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे। तो साइकिल क्या होगा? बना रहेगा। तो पूरा जीवन एक साइकिल क्या हो जाएगा? अच्छा रहेगा, जिससे कोई भी प्रभावित नहीं होगा। नेक्स्ट कौन सा हो गया? न्याय व
निष्पक्षता का सिद्धांत, सिंपल सी बात है भाई, किसी के लिए अन्याय तो कर ही नहीं रहे अपन। जैविक सभी के लिए क्या होगा, समान अधिकार होगा। मर्दा के लिए होगा मर्दा, पौधा होगा पौधा का वुमेन होगा। तो ऐसे थोड़ा ना कि जैविक में खा सकता हूँ आप नहीं खा सकते हो, सभी को क्या एक समान अधिकार होता है। विश्वास के सिद्धांत, सेवा सिद्धांत, सिंपल सी बात है, अपने कॉन्फिडेंस रहता है, अपन जैविक खाएंगे तो रोग वगैरह नहीं होते, क्यों कॉन्फिडेंस रहता है। तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इनमें से कौन सा जैविक सिद्धि का क्या है सिद्धांत है, सिद्धांत कौन सा बताओ। स्वास्थ्य का सिद्धांत हो गया, परिस्थिति का सिद्धांत हो गया, न्याय और निष्पक्ष का कौन सा हो गया, विश्वास का सिद्धांत। ठीक है डियर, ये चीजें होती है। अब देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, कितने पेज बता देता हूँ ताकि आपके मन में ऐसा रहे। हाँ खूब पेज, तो इसमें काफी चीज छोड़ देंगे अपन, काफी चीज का इसमें छोड़ देंगे। जैसे मान लो अपने इसको देखो, आप अपने भी अपने पढ़ चुके हैं, या अपने पढ़ चुका, बस 2 लाइन लिखने इसमें से क्या लिखना है अपने को, जेवरक पढ़ लिया अपन ने, ठीक है। और नेक्स्ट बात करें अपन, इसको थोड़ा लिखेंगे अपन, इसको थोड़ा लिखेंगे अपन, इसको इतनी चीजों को ये लिख रखा है अपन, कोई कुछ नहीं लिखेंगे इसमें से, 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे अपन, ठीक है। तो खूब सारी चीजें जो आप बारीक बुक में दे रखी है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, इसलिए ऐसा मत करना आप। ये इसमें लिखेंगे, बताओ आप लिख लिया, लिख लिया, बस 3 को लिखना अपने को, और उसमें ये अपने को लिखना ही नहीं, निम्बेडिन वगैरह लिखवा ही दिया मैंने आपको, ठीक है। दूसरी बात है इसमें, ये कार्बनिक पदार्थ के बाद ये अपने को लिखना हो 6 से 8 हो गया, बाकी ये अपने को लिखना है बहुत कम लिखना है, ये तो ना लिखेंगे 20 किलोग्राम अधिक, ये अपने को नहीं लिखना है। तो काफी चीज छोड़ेंगे अपन इसमें से। और ये अपन नाइट्रोजन स्थिरीकरण बताया, ये बताओ कितना होता है, फ्रेम कितना हो गया 50, हालांकि 55 लिखा है अपन ने, इसमें कितना होता है 75, कितना होता है 75 लिखवा दिया अपन ने, ठीक है। और इसमें अपने लिखना ही नहीं, 4 चौड़ाई वगैरह ये कुछ भी नहीं लिखना अपने इसमें से, बस ईपीजी हाइड्रोजन कौन सी बनती है ये अपने को नहीं लिखना, ठीक है डियर। तो कुछ चीजें होती है अपने को देखना है, क्योंकि अपने आधी चीजें पढ़ चुके हैं इसमें से, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कई बार क्या होता है लाइन टू लाइन ही पूछ रहे थे बारीक बुक से, तो अपने को थोड़ा सा लगेगा टाइम, मैं मानता हूँ इन चीजों को। तो सिद्धांत हो गए, तो अपन कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ जैविक खेती के सिद्धांत कितने होते हैं, 4, कौन कौन सा, स्वास्थ्य का, परिस्थिति का सिद्धांत, न्याय और कौन सा, विश्वास का सिद्धांत। लिख के अपने को लिखना चाहिए, 2 मिनट ज्यादा मतलब कम लिख लेना, लेकिन अपने को लिखना बराबर, ऐसे नहीं भाई घास काट रहे हो, क्योंकि मैं अगर आपको ये डायरेक्टली दे दूंगा ना, तो मुझे मालूम आप नहीं पढ़ पाओगे इसको, 100% नहीं पढ़ पाओगे, मुझे मालूम ऐसे ले जाके इसको डाल दोगे आप। तो यहाँ पर क्लास में कम से कम क्या करोगे आप, पढ़ोगे। जैविक खेती में मुख्यतः पहले देखा जाए तो यही पूछा जाता है, ये पेज ही, लेकिन आजकल बदल गया मामला। अप्रैल 2000 ये पूछा गया, 2000 में वाणिज्य में उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया। कब किया गया बताओ, क्वेश्चन पूछा गया किस महीने में, ये पूछा गया किस महीने बताओ, अप्रैल में। जुलाई 2001 में जैविक उत्पादों को प्रमाणित करने के लिए 4 संस्था थी, कौन कौन सा बताओ, टी बोर्ड, स्पाइस बोर्ड, कॉपी व अपेना हो गया। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र सामने दो कब किया बता 2000, ये तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखोगे ना आपसे 3 साल बाद में, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होगा। एक ही क्वेश्चन था जैविक खेती में, क्या था बताओ, राष्ट्रीय जैविक केंद्र कहाँ पे, गाजियाबाद यूपी में। अभी तक का रिकॉर्ड है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। परंपरागत कृषि विकास योजना कभी बताओ, अप्रैल 2000 पूछा गया, आपके मालूम है आपको, ठीक है। ये कहाँ है मालूम, कोई इकोनॉमिक्स से नहीं आया, या 12th की बुक में दे रखा था इसलिए आया जैविक खेती में। योजना आयोग द्वारा भारत सरकार के कुल कृषि क्षेत्र का 10% जैविक खेती में अंतर्गत, जैसे मान लो आपके पास 10 हेक्टेयर है, कितना हेक्टेयर है, तो 10 हेक्टेयर का लगभग 10% कितना होगा, 1 हेक्टेयर। तो आप लगभग 10 हेक्टेयर में से लगभग 10% मतलब 1 हेक्टेयर आपको क्या होनी चाहिए, जैविक होनी चाहिए। अगर मान लो आप कर रहे हो तो आप 1% करो, सर क्यों नहीं कर सकते पूरा, अगर पूरा करोगे तो जैविक साल तो 3 साल लग जाती है, कितनी साल लग जाती है, 3 साल में तो सलट जाओगे आप, उत्पादन कम होगा। सिंपल सी बात, उत्पादन तो कम ही होगा ना पहले बात में, क्योंकि अपन अपने को एक मान लो डेली डेली अपने को खाना चाउमीन वगैरह, तो एकदम से आपको दाल रोटी दे तो कैसे अच्छी लगेगी, टाइम तो लगेगा ना। कितना परसेंट बताओ, 10%। नेक्स्ट है 18 जनवरी 2016 में सिक्किम को सबसे पहला राज्य घोषित किया गया, कौन सा बताओ, ये भी फिक्स क्वेश्चन था, पहले 2 ही क्वेश्चन थे जो पूछते बार बार। दूसरा हो गया, हाँ डूंगर भाई, हाँ हाँ ठीक, हाँ आया ना, ये तो मैं कह रहा हूँ 5-7 क्वेश्चन ही है, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ ना भाई, ये कहाँ से पूछे जा रहे हैं, 12th की बुक से पूछे जा रहे हैं। हाँ बताएंगे ना, अभी आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान विश्व जैविक खेती लगभग कितना देश बताओ, 179, और उसके अंदर कितना एरिया बताओ, 5, ये भी एरिया कहाँ का दे रखा है अपनी 12th की बुक का है, ठीक है। अब इसमें कुछ समझाने वाली चीज ऐसी है नहीं कि भाई कौन सी चीजें होती है, मैं चाहता था बोल देता आप ये पीपीटी लो थामो, लेकिन मुझे बार बार आप नहीं पढ़ोगे और बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, अपने खुद को लिखना, लिख लोगे ना आप इसको, लिखो। हाँ पीपीटी नहीं देंगे बेटा, है ना, लिखो इसको।
ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है, फुल फॉर्म लिख लो आप, इसको मत लिखना आप, ठीक है। ओनली परिभाषा लिख लो, क्या लिखोगे ओनली, या आई फॉर्म इंग्लिश में लिख लो। जैविक खेती के, जैविक खेती के संबंधित, के संबंधित नाम, के संबंधित, के संबंधित खेती, जैविक खेती के संबंधित खेती, फिर लिख लो ना ऐसे आगे, फिर ये भी लिखना है इसको ऐसे कैसे, कोई दिक्कत नहीं, बस फुल फॉर्म लिखना आप, इसको नहीं लिखना आपको। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इसको, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ऑनलाइन दिख नहीं रहा है। चलो ये समस्या हो जाती है। बराबर है। प्रकार नहीं बेटा, संबंधित है प्रकार, जैविक खेती का प्रकार नहीं होता है ना। जैविक खेती के संबंधित नाम मतलब कौन कौन से संबंधित, जैसे मान लो बायोडायनेमिक होता है, ये चीजें होती है ना, ये तो मालूम समझ गए ना, ये तो लिखोगे ना, पढ़ना नहीं है तो ना, प्रकार नहीं है ना, अन्य नाम भी नहीं है, पिछली बार अन्य नाम लिखा दिए थे।
थोड़ा पढ़ते हुए जाओ, लिखते हुए जाओ ना थोड़ा। ये परीक्षा में बताया जैविक खेती बारे बताया। जैविक खेती के बारे में बताया उन्होंने, बताया क्या बताया बताओ? जंतु नाम जीवनम कृषि। तेरी आवाज खतरनाक है यार, मैं चौंक जाता हूँ ऐसे नाम तो एकदम से। तेरा पार्टनर कहाँ है? तेरा भाई है ना तेरा पार्टनर? तो आजकल सर्दी में क्या बना रहा है तू? करेला है? अरे दादा, तो यार सबके सामने बोल देता, अकेला में बोल देता मेरे को। है? अच्छा यार मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको खाना है क्या? भाई कई पंडित लोग हैं, उनको सुन के अच्छा नहीं लगे तो ऐसे कैसे बोल दिया यार? है? तेरे को बड़ा मालूम है। नहीं तो कुछ तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना भाई, लड़कियों को मान लो सूगा है ऐसा। निकल यार, ऐसा किसी हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है ना। तू ये बता, इसका असिस्टेंट है तू इसका? तो तेरे से पूछ रहा है तो तू बताता नहीं, फिर तुम मेरे क्यों बता रहा है? हाँ, तेरे जैसे राक्षसों को जानता हूं मैं। तू बड़ा ठेकेदार है, तेरे को बना के लाएंगे ना। क्लियर? इसको बना के खिलाओ, मत बोल देना सर्दी में, ध्यान रखना फिर तुम क्या क्या बना के लाएंगे समझ में नहीं आएगा। इधर लिख दिया? नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेल्थ इकोलॉजी। इन्होंने सेटिंग अच्छा नहीं कर रखी, आदि कटते हैं इसमें से। कटरो है? कौन कटरो है? हरे घंटा कहाँ कटरो है? कि आदि तो हिंदी में बोलने में क्या इनको मरी आ रही। कटरो है। देखो दिल्ली के पेज आप 5 लिख सकते हो, 4। आज एवरेज लगा लेंगे अपन।
सर ये मतलब एक प्राकृतिक जनक का मतलब वो नहीं, प्राकृतिक जनक का बता रहा क्या प्राकृतिक जनक को गाय लिख नहीं रहा उधर, तेरे को दिख नहीं रहा है? मेरे पर नहीं किया कोई, ये पूछता है मैंने नहीं किया, इसको दिख नहीं रहा है। तेरे से पूछ रहा है? अरे भाई तेरे को दिख नहीं रहा, तेरे को दिख नहीं रहा तो फिर इसको क्यों पूछ रहा है? तेरे से क्यों पूछ रहा है? मुझे क्या पता है। चलो भाई, अरे तेरे से क्यों पूछ रहा है? तेरे से क्यों पूछ रहा है? मुंह को कान को नहीं है क्या? मुंह को है क्या? लिख लिया? अरे अभी तो रफ में लिख रहा है, अब तो फेयर में लिख लिया आराम से। 4 पेज रहे उसमें है 4 पेज रहे मतलब फिर में। अच्छा भाई, आपको मैं टाइम दूं, कोई दिक्कत नहीं, 2 मिनट ज्यादा लेने, अच्छे बनाना, ऐसा नहीं भाई आप बार बार बग बग के लिख रहे हो। सर सुपरवाइजर का सिलेबस चेंज होने की बात हो रही है।
अभी ये नीचे का हो गया कृषि मंत्री की बात हुई है चेंज क्या होगा बता अरे मैं से बोल रहा हूँ जीके का चेंज होने का एग्रीकल्चर में क्या होता है जिसमें एग्रोनॉमिक चेंज हो क्या होगा फसल वही रहेगी खाद वही रहेगा उर्वरक वही रहेगा जैविक खेती वही रहेगी क्या चेंज होगा बस ये हो सकता है कोई टॉपिक हटा सकते हैं और कोई बढ़ा सकते हैं तो अब अपनी जिंदगी में अपने तो कोई बढ़ने का चांस तो है नहीं इतना बढ़ा दिया पढ़ने कम ही हो सकता है इसलिए अपने को टेंशन है नहीं बढ़ाए अपने बढ़ाओ कहाँ तक बढ़ाते हैं वहां तक हमने पहले बढ़ा लिया सही बात है कि नहीं है हाँ कम करो तो ठीक है हम एक दो कम कर देंगे और क्या है लेकिन बढ़ाओ कोई टेंशन नहीं अपने अपना क्या है आगे तक की सोचते हैं अपन निकल यार बस ये लास्ट पेज लिख लो आराम से लिख लेना इसको ठीक है हैं आराम से ना दया आती है यार मेरे दया आपके ऊपर इतने बड़े बड़े बच्चे हैं देखो कैसे लिख रहे हैं एक ही पेन से लिख रहे हैं दूसरे पेन का यूज ही नहीं कर रहे हैं एक ब्लैक पेन लाए तो हेडिंग डाला अच्छा लगेगा अच्छा फेर में बाल कटा लिया इसने हाँ लिखो तो एक तो ज्यादा बोलने लगे आजकल मेरे को लगता है तेरा इलाज करना पड़ेगा नहीं अंतिम समय तो ठीक है घर वाले पूरी तैयारी कर रहे हैं तेरे हाँ मैं सोच रहा अंतिम समय क्या तेरे गाजा बाजा निकालू मैं हैं देखो क्या क्या भगवान क्या दे रहा है बूढ़ी माँ को छत पर लावारिस डाल दिया ताकि सर्दी से मर जाए अगर वो मरी नहीं तो उसके बेटों ने बताओ उसको एक दिन हाथ पकड़ा एक दिन उसकी गला बीच देखो ऐसे बेटे होते हैं पुलिस के सामने एक एक माँ रखने राजी थी
क्या स्थापना स्थापना, इतना समझ जाओ, तुम जानते होगे ना। स्थापना अप्रैल 2015 में हुई। दिल्ली स्थापना, राष्ट्रीय जैविक खेती की स्थापना ना, क्या लिख रखा 2004 से पहले? स्थापना, स्थापना राष्ट्रीय जैविक केंद्र की स्थापना 2004 में गाजियाबाद यूपी में हुई। स्थापना, क्या लिख रखा है? स्थापना। ये लिखा, बताओ ये क्या लिखा हुआ है? स्थापना। लिख लिया ऑनलाइन बेटा? देखो लिखवा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन ले लिया भाई लोगों? ऑनलाइन में
कल से थोड़ा आराम से लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से फिल्टर जाओगे इसलिए अपने दोबारा बोल रहा हूँ, फेर में लिख लेना काफी से आराम से, टाइम दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फेर में लिख लेना, ठीक है ना।